टियामेट मॉन्स्टरवर्स का एक एंशिएंट टाइटन है जिसके साथ गॉडजिला का बहुत पुराना जान पहचान है। इस टाइटन को हम लोग गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी देखते हैं, जिसे गॉडजिला ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म कर दिया था। लेकिन इस टाइटन को जैसा दिखाया गया था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस टाइटन ने गॉडजिला के साथ साथ जस्टिस लीग को भी टक्कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइटनस टियामेट, गॉडजिला के साथ उसका पास्ट स्टोरी और उसके पावर्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटनस टियामेट को सबसे पहले मेंशन किया जाता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर में, जहाँ पे स्क्रीन पर दूसरे टाइटन्स के साथ उसके नाम और लोकेशन को रिवील किया जाता है। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में उसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है गॉडजिला डोमिनियन में, और उसके बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग में, जो एक कॉमिक बुक स्टोरी है और ये मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। जो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर गॉडजिला डोमिनियन की बात की जाए तो फिर गिडोरा के अल्फा कॉल से बहुत सारे टाइटन्स हाइबरनेशन से उठकर सरफेस वर्ल्ड पर रैम्पेज करने लगते हैं, और इन्हीं में से एक टाइटन होता है टियामेट। जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से उठकर वो आसपास के इलाके को डिस्ट्रॉय करने लगता है। गॉडजिला डोमिनियन के हिसाब से टियामेट ने कभी एक एंशिएंट ग्रेट एप को डिफीट किया था। अगर सिर्फ स्टोरी की बात की जाए तो फिर गॉडजिला बहुत टाइम से अपना नया घर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ द मॉन्स्टर में ह्यूमंस एक न्यूक से गॉडजिला के उस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो गॉडजिला के लिए अपने घर के जैसा था। तो गॉडजिला अभी ये डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वो इस टेंपल से पहले रहता था, जो उसका कभी पुराना घर हुआ करता था, और जहाँ पर उस एंशिएंट कॉन्ग ने गॉडजिला को डिफीट किया था। लेकिन अभी सिनेरियो अलग है। गॉडजिला अभी पहले से भी ज्यादा पावरफुल और जायगेंटिक बन चुका है। अभी गॉडजिला इधर पे उस एंशिएंट कॉन्ग से ही फाइट करने के लिए आता है, लेकिन उसे बहुत जल्दी ये पता चलता है कि इस टेरिटरी को कोई दूसरा मॉन्स्टर ओन करता है, और वो मॉन्स्टर है टाइटनस टियामेट। इस इवेंट में टियामेट गॉडजिला के ऊपर पहले अटैक करती है। गॉडजिला कुछ डिसीजन ले पाता उससे पहले ही टियामेट उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने टेल सेक्शन से गॉडजिला को घेर लेती है, और फिर वो गॉडजिला की गर्दन को अपने रेजर शार्प टीथ से काट लेती है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टियामेट को पहले अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा ही होता है। एनिमल्स अपने इलाकों में दूसरे एनिमल्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इस हिसाब से इस बैटल के लिए गॉडजिला रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन टियामेट को इतना तो पता होना चाहिए था कि वो जिससे लड़ रहा है वो गॉडजिला है, अर्थ का सबसे पावरफुल टाइटन। टियामेट इस फाइट को शुरू तो करता है, लेकिन इसे खत्म करता है गॉडजिला। गॉडजिला उस टाइम पे टियामेट को जाने देता है, लेकिन इन दोनों में एक राइवलरी स्टार्ट होता है। गॉडजिला टियामेट को भूलता नहीं है, और फिर कुछ सालों के बाद स्टार्ट होता है मॉन्स्टरवर्स का एक नया चैप्टर, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का चैप्टर, जहाँ पे गॉडजिला को उससे भी पावरफुल टाइटन्स को मारने के लिए खुद को इवॉल्व करना होता है, जिसका प्रोसेस स्टार्ट होता है दूसरे पावरफुल टाइटन्स को मारकर उनके एनर्जी एब्सॉर्ब करने से। और इस लिस्ट में टियामेट टॉप पर होती है, और इस रीजन से गॉडजिला टियामेट को मार डालता है। गॉडजिला और टियामेट का बैटल बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया जाता है, जबकि गॉडजिला जब दूसरे मॉन्स्टर से फाइट करने जाता है तब वो बैटल ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और फाइट भी लंबा चलता है। तो मॉन्स्टरवर्स के उन फाइट्स का अलग अलग मतलब होता है। वो फाइट्स लंबे चलते हैं क्योंकि उन फाइट्स का सेंटर पॉइंट रहता है डोमिनेशन। इन फाइट्स के एंडिंग में जो विनर होता है वो बनता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। लेकिन टियामेट के केस में ऐसा नहीं था। गॉडजिला बस टियामेट का मर्डर करता है। गॉडजिला को ये पता होता है कि टियामेट के पास पावर का गोल्ड माइन है, और गॉडजिला को चाहिए था वो पावर ताकि वो हॉलो अर्थ की उस अननोन थ्रेट से दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी रीजन से गॉडजिला उस पावर को छीन लेता है, और इस बार गॉडजिला पहले अटैक करता है। वो अपने एटॉमिक बीम से टियामेट की टेरिटरी के उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर टियामेट उस केव से निकलती है ये देखने के लिए कि उसे किसने पानी के अंदर चैलेंज किया है। वैसे पानी के अंदर टियामेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन है। तो अभी टियामेट निकलती है और वो गॉडजिला को अपने सामने देखती है। गॉडजिला को देखकर ही उसे पता चल जाता है कि गॉडजिला उसे मारने के लिए आया है। तो पहले की तरह ही टियामेट गॉडजिला को पकड़ लेती है, लेकिन पहले बैटल से अलग इस बार गॉडजिला अपने माइटी वेपन को यूज करता है। टियामेट जब गॉडजिला के चेहरे को अपने बॉडी से कवर कर देती है तब गॉडजिला अपना न्यूक्लियर बीम छोड़ता है, जिससे टियामेट खत्म हो जाता है। टियामेट का स्टोरी थोड़ा बहुत तो सैड है, क्योंकि उस टाइटन का किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। ना ही वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, और ना ही उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल चाहिए था। टियामेट हर बार अपना नया घर खोजता है, और गॉडजिला जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और आखिर में तो गॉडजिला उसे खत्म ही कर देता है। तो यही है मॉन्स्टरवर्स का टियामेट, जिसका स्टोरी थोड़ा बहुत सैड है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।